गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था और लैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कायिक प्रवर्धन, और कायिक प्रवर्धन में लास्ट वीडियो में हमने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लिया था, उनकी विधियों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। अब देखो, अब आज पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैंगिक जनन के बारे में। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पादपों के अंदर हम पढ़ रहे हैं, पार्ट का नाम था आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो आवर्तबीजी पादप है, आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन अंग, आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन अंग, लैंगिक जनन अंग होता है पुष्प होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? पुष्प होता है। तो हम आज पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प में कौन कौन से भाग हैं, कितने चक्र पाए जा रहे हैं, ये सारा हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो पुष्प है, पुष्प क्या है 11वीं क्लास में बता दिया था मैंने। पुष्प एक रूपांतरित परो है, पौधे का वायवीय भाग। ठीक है, भूमिगत भाग नहीं है, वायवीय भाग है। जड़ के अलावा तना वगैरह, पत्तियां वगैरह, शाखा वगैरह, ये सारे किस में आ रहे हैं? परो के अंदर आ रहे हैं। पुष्प एक रूपांतरित परो है। फ्लोवर इज ए मॉडिफाइड सूट। पुष्प क्या है? रूपांतरित परो है। अब जो पुष्प है, पुष्प के अंदर अब जिन पादपों में पुष्प बनते हैं उन्हें क्या बोल रहे थे हम? फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, उन्हें बोल रहे थे पुष्पोद्भिद। ठीक है, फेनेरोगैम्स। जो पुष्प है, पुष्प के चक्र, साइकिल या भाग 11वीं क्लास के अंदर लिखाया हुआ है पूरा, और सभी बच्चों को शायद याद भी है। पुष्प के अंदर जो चक्र हैं या भाग हैं, कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। चारों के नाम लिख रहा हूँ। 1 नंबर चक्र, 1 नंबर चक्र होता है बाह्य दलपुंज। दूसरा होता है दलपुंज। तीसरा होता है पुमंग। चौथा होता है जयान। पुष्प के अंदर 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयान। इंग्लिश में नाम लिखें। इसको बोलते हैं कैलिक्स, इसको बोलते हैं कोरोला। कोरोना नहीं है, कोरोला है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, 4 भाग थे। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, और है गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयान। अब 4 चक्र हैं या 4 भाग हैं। प्रथम और द्वितीय, पहले और दूसरे चक्र को बोलते हैं, आवश्यक बोलेंगे या सहायक बोलेंगे? सहायक चक्र। क्या बोलते हैं? सहायक चक्र। पुमंग और जयान को बोलते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो हो गए सहायक चक्र, और पुमंग और जयान हो गए आवश्यक चक्र। अब यदि किसी पुष्प के अंदर 4 चक्र पाए जाएं, यदि किसी पुष्प के अंदर ये 4 चक्र पाए जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। यदि 4 चक्र पाए जा रहे हैं तो उसे बोल रहे हैं हम पूर्ण पुष्प। यदि 4 चक्रों में से एक भी चक्र अनुपस्थित हो तो उसे बोल देंगे हम अपूर्ण चक्र, अपूर्ण पुष्प, सॉरी, अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में तो क्या होगा? 4 चक्र पाए जा रहे हैं, और अपूर्ण में इनमें से कोई भी 1 या 2 अब्सेंट होंगे चक्र। ठीक है, पुष्प के 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयान। अब बाह्य दलपुंज का एक भाग, बाह्य दलपुंज का एक भाग 11वीं क्लास में पूरा डिटेल से बताया हुआ है मेरा। बाह्य दलपुंज का एक भाग होता है बाह्य दल या सेपल।
दलपुंज का एक भाग होता है दल या पेटल। तीसरा कौन सा है? दलपुंज। इसका एक भाग होता है पुंकेसर और इसका होता है स्त्रीकेसर। बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, 4 भाग हो गए। ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। पुष्प के अंदर 4 चक्कर, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दलपुंज का एक भाग बाह्य दल, दलपुंज का एक भाग दल, पुमंग का एक भाग पुंकेसर और जायांग का एक भाग स्त्रीकेसर। अब देखो पुष्प की संरचना बता रहा हूँ आगे। ठीक है, ये तो हमने है ना 11वीं क्लास में पढ़ लिया था सारा, इनको याद कर लेना, सब बच्चों को याद होने चाहिए। ठीक है, अब पुष्प की संरचना बना रहा हूँ। देखो, पुष्प शाखा से, पुष्प शाखा से, सीधा बना देते हैं इसमें। पुष्प शाखा से जिस वृंत के द्वारा, पुष्प शाखा से जिस वृंत के द्वारा जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हमें पुष्प वृंत। उसे क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत या पेडिसेल। पुष्प वृंत या पेडिसेल, ये बड़ा हो गया पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के पास में छोटी सी लीफ लाइक, पत्ती के समान संरचना पाई जाए तो उसे बोल रहे थे हमें सहपत्र बोल रहे थे, ब्रैक्ट बोल रहे थे। 11वीं क्लास में बता दिया था, इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इसमें मेन पढ़ेंगे बस। पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम पुष्प वृंत। पुष्प वृंत का अग्रसिरा, पुष्प वृंत का अग्रसिरा फूलकर एक संरचना बनाता है, फूलकर एक संरचना बनाता है। इस संरचना को, जो अग्रसिरा है फूलकर एक संरचना बना रहा है, इस संरचना को बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पासन या थैलेमस। पुष्पवृंत का अगर सिरा फूलकर एक संरचना बनाता है जिसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन या थैलेमस। अब हमने पढ़ा सबसे बाहरी चक्कर। 1 नंबर चक्कर कौन सा है? बाह्य दल पुंज। जैसा कि हम देखते हैं जो पुष्प है, पुष्प में सबसे बाहर की ओर हरे रंग का ऐसे एक चक्कर पाया जा रहा है, पत्ती के समान संरचना एक चक्कर के रूप में पाई जा रही है, हरे रंग का है। इसको बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल आगे बता रहा हूँ पूरा, देखो। 1 नंबर चक्कर है, क्या नाम है? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। एक बार को बोलेंगे हम बाह्य दल। यहाँ बता रहा हूँ 1 नंबर चक्कर है कौन सा? बाह्य दल पुंज या बोल रहे हैं कैलिक्स। बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। अब जैसे मान लो किसी पुष्प के अंदर अलग अलग स्पीसीज के अंदर इनकी संख्या अलग अलग होती है। किसी पुष्प के अंदर मान लो इनकी संख्या 4 है, ये 4 है, ठीक है। पत्ती के समान संरचना है, हरे रंग की संरचना है, पत्ती के समान संरचना है और हरे रंग की संरचना है। इन चारों को एक साथ बाह्य दल का गुच्छा, बाह्य दल का समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज। एक भाग अलग ले लें तो इसको बोलेंगे हम बाह्य दल। या मैंने देखो 2 बनाए हैं, पूरे तो बना नहीं सकते हम, पॉसिबल नहीं है। 2 बनाए हैं, हरा रंग कर देता हूँ इसमें। इनको बोलेंगे हम बाह्य दल या सेपल, ठीक है। 1 नंबर चक्कर कंप्लीट, सुरक्षा काम कर रहे हैं। इसके बाद में देखो 2 नंबर, यहां पर देखो ये पूरा बना रहा हूं एक बार डायग्राम में। एक नंबर हो गया बाह्य दल पुंज। 4 हैं समूह में, क्या बोलेंगे? बाह्य दल का गुच्छा या बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। एक भाग को बोलेंगे बाह्य दल या सेपल। अब देखो दूसरा भाग,
ये रंगीन भाग है, पंखुड़ी वाला भाग, रंगीन भाग या पंखुड़ी वाला भाग। पुष्प के अंदर जो रंगीन भाग है या पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं। 1 नंबर चक्कर कंप्लीट है। दूसरा देखो, दूसरा है दलपुंज या बोलेंगे कोरोला, कोरोला, COROLL, कोरोला। पंखुड़ी वाला भाग है, रंगीन है, लाल पीला नीला कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये 4 पंखुड़ियाँ बना दी मैंने, इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। एक अलग ले लें तो इनको बोलेंगे हम दल बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे। यहाँ एक है तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ दल, ठीक है। इससे आगे 2 गए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं सहायक चक्कर। पुष्प के सहायक चक्कर कौन कौन से हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, कैलिक्स और कोरोला। तीसरा है पुमंग। तीसरा कौन सा है? पुमंग या एंड्रोसियम, पुमंग या एंड्रोसियम। जो एंड्रोसियम है, पुमंग या एंड्रोसियम, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज तो है सहायक चक्कर, पुमंग और जायांग है आवश्यक चक्कर। जो पुमंग है ये होता है आवश्यक चक्कर है और जायांग भी आवश्यक चक्कर है। ये वाला है नरजनन चक्र, नरजनन अंग, नरजनन चक्र बोल रहे हैं, ठीक है, नरजनन अंग। देखो इसमें कौन कौन से भाग हैं, यहाँ से बना रहा हूँ, ये वाला भाग, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पुमंग का एक भाग, पुमंग का एक भाग क्या होगा? पुमंग का एक भाग होगा पुंकेसर। पुमंग का एक भाग क्या होगा? पुंकेसर या स्टेमन बोलेंगे, या स्टेमन। जो स्टेमन है इसके अंदर 3 भाग होते हैं। स्टेमन के अंदर पुंकेसर के भाग नीचे ये लिख दें हम, पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग, ये वाला भाग द्विपालिक संरचना, ये कहलाता है प्राग कोश, प्राग कोश, एंथर। ये वाला है योजी, कनेक्टिव। और लास्ट है तंतु, पुतंतु या बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है। या जाए तीसरे चक्र का नाम बताओ, पुमंग। पुमंग का एक भाग पुंकेसर, पुंकेसर के 3 भाग प्राकोश, योजी, पुतंतु, ठीक है। सेकंड लेसन के अंदर इसमें डिटेल से पढ़ेंगे और हम, ठीक है बच्चों। अब लास्ट चक्कर, ये कौन सा है? सहायक है कि आवश्यक है? आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं इसको? नरजनन चक्र है, नरजनन अंग है। 3 भाग है, प्राकोश, योजी और पुतंतु। लास्ट 4 नंबर, लास्ट चक्र कौन सा है? देखो इसका नाम लिख दें हम, पुंकेसर है। एक भाग का नाम क्या हो गया? पुंकेसर। तीनों के नाम नहीं दिखा सकते उसे, प्राकोश, योजी, पुतंतु। लास्ट चक्र है जयांग या गाइनोसियम, जयांग या गाइनोसियम, GYNOECIUM, गाइनोसियम। पुमंग को तो बोल रहे थे हम नरजनन चक्र, इसको बोलेंगे मादा जनन चक्र, मादा जनन भाग, मादा जनन अंग, पुष्प का मादा जनन अंग या मादा जनन चक्र। एक भाग को बोलेंगे हम, पुमंग का एक भाग पुंकेसर कहलाया था, इसका एक भाग स्त्रीकेसर कहलाएगा, स्त्रीकेसर या अंडप या कार्पल, या क्या बोलेंगे? कार्पल। अब देखो ये वाला भाग हो गया, ये वाला पुष्प का सबसे अंदर वाला भाग आवश्यक चक्र है। यह बनाते हैं डायग्राम। ये मैंने पुष्पासन बना दिया, ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पासन है। अब देखो ऐसे 3 भाग इसमें, 1 2 3। जयांग है, जयांग का एक भाग स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं। सबसे अग्रसिरा ऊपरी भाग प्यालेनुमा संरचना है, इसका नाम है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय,
वर्तिकाग्र है जो परागकणों को ग्रहण करेगी। आगे पढ़ेंगे हम सेकंड लेसन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जायांग, जायांग का एक भाग इस तरीके से, इस तरीके से के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है बच्चों, ये पुष्प की संरचना मैंने बता दी है। 11वीं क्लास में मैं आपको बता दिया था, ये वाला वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये लास्ट अंडाशय। अंडाशय के अंदर लगे होते हैं बीजांड, ओव्यूल। अंडाशय में होते हैं बीजांड। सेकंड लेसन में पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, 1 नंबर पार्ट कंप्लीट है। अब है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। अब जो 1 नंबर पार्ट है ये पूरा पढ़ा दिया मैंने, इसके साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते रहना, और किताब के अंदर जो डायग्राम वगैरह समझ में ना आए, मान लो किसी डायग्राम में प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर डायग्राम अपने 11वीं क्लास में दे रखे हैं, पुष्प वाला अपने 11वीं क्लास में था, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ये वाला दोबारा बताओ आप, या फिर ये बोल दें स्कूल में आके आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक्स। इसको तो नाम